चलिए फाइनली विसल बज चुकी है, मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। पहली रेड जो आएगी हरियाणा की तरफ से, जर्सी नंबर 1 मनीषा ने शुरुआत की है फाइनल मुकाबले की। पहली रेड मनीषा करेंगी, क्या पॉइंट लेकर आएंगी? लॉबी का इस्तेमाल, शुरुआत हो चुकी है। टच पॉइंट लिया है, वहां पर कॉन्फिडेंस देखिए, लॉबी का इस्तेमाल किया है। जब आप लॉबी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो समझिए आप पॉइंट लेकर आ गए हैं। शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा ने अपनी शुरुआत कर दी है, परचम लहराने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन यहां निगाहें रखनी पड़ेंगी आयना के ऊपर। जर्सी नंबर 5, अगर आयना चलती है तो हरियाणा को उनका असली आईना दिखा देंगी। ये शोर देखिए, क्या वहां पर बोनस निकाल लिया है, लेकिन इंतजार रहेगा ऑफिशियल्स का। लीजिए शुरुआत हो चुकी है, बोनस पॉइंट आ गया है, लेकिन बोनस से रिवाइवल नहीं मिलेगा। पहली रेड में ही हरियाणा ने वहां पर एक शिकार किया था, लेकिन यहां देखिए अर्पिता 2 टच पॉइंट। दूसरी तरफ अगर अर्पिता चली तो फिर ये आग लगा देंगी। और अभी तक हमने देखा है जिस प्रकार से इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, चाहे वो लीग मैचेस हो, चाहे फिर वो नॉकआउट मुकाबले हो, नाम सिर्फ एक ही रहा है हरियाणा की तरफ से, अर्पिता और अर्पिता। ये कमाल धमाल मचाने के लिए फाइनल मुकाबले में एकदम से तैयार हैं। मैच्योरिटी है इनके पास, उसका पूरा इस्तेमाल भी करती हैं, और शायद आज वो इस मुकाबले में अपना परचम लहराती हुई भी नजर आएंगी। एम्प्टी रेड की गई है राजस्थान की तरफ से, लेकिन यहाँ पर पॉइंट लाने की आवश्यकता थी। आपको रिवाइवल चाहिए, आपने अपना एक प्लेयर, माफी चाहेंगे 3 प्लेयर बेंच पर बैठा रखे हैं। अगर यहाँ से एक प्लेयर और जाता है तो फिर टीम शायद ऑल आउट के पास चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी मनीषा की मनसा साफ है, जाएंगी और टच पॉइंट लेकर ही वापस आएंगी, क्योंकि टच पॉइंट जब आप लेकर आते हैं तो सामने वाली टीम पीछे चली जाती है, प्लेयर वहां पर चला जाता है। लेकिन यहां देखिए आयना ने भी लॉबी का इस्तेमाल किया है, जर्सी नंबर 1 मनीषा को बाहर बिठा दिया है, एक रिवाइवल ले लिया है, और वो सही समय पर रिवाइवल लिया है, वरना 3 प्लेयर ही मैच पर मौजूद रहते। अब यहां 4 प्लेयर नजर आ रहे हैं। 3 नंबर जर्सी तमन्ना, जो कि टीम की कैप्टन भी हैं, अगर कैप्टन भी यहां बहुत अच्छा कार्य करेंगी तो शायद यहां पर टीम को आगे लेकर चली जाएंगी। लेकिन यहां पर सेफ खेलती हुई नजर आई हैं तमन्ना, वापस आई हैं एम्प्टी रेड डालकर, क्योंकि देखिए ये भी पार्ट ऑफ द गेम है। आप एम्प्टी रेड डाल सकते हैं, समय ले सकते हैं, क्योंकि संयम दिखाने की आवश्यकता है। जर्सी नंबर 6 लक्षिता गुर्जर, इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो है जीत, और वो जीत कैसे भी आनी चाहिए। टच पॉइंट, कैप्टन ने कैप्टन का शिकार किया है। ये मुकाबला कैप्टन वर्सेस कैप्टन का भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही कैप्टन बिल्कुल रेड हॉट फॉर्म में नजर आने लगी हैं। शुरुआती मिनट्स में स्कोर बिल्कुल बराबर। लीजिए टोर टच, वहां पर जर्सी नंबर 7 वर्सेस जर्सी नंबर 7, ये यहां पर 7 वर्सेस 7 का मुकाबला था। जीत हासिल की है हरियाणा की जर्सी नंबर 7 ने। ये पॉइंट आता हुआ जर्सी नंबर 6 लक्षिता गुर्जर, अगर गुर्जर चले तो भौकाल मचा देंगे। यहां जर्सी नंबर 1, इनको सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि ये है टीम की कैप्टन। लीजिए वहां पर शायद रनिंग हैंड टच करने का प्रयास आयना के ऊपर किया, लेकिन आयना भी वहां चतुर चालाक है, बॉडी स्ट्रेच किया, बॉडी को पीछे समेटा, और वहां जो रनिंग हैंड टच था उसमें नाकामयाबी। फाइनली लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जर्सी नंबर 3 के ऊपर शिकार बनाया है, मोनिका को बाहर किया है। जी बिल्कुल मोनू, शुरुआती क्षणों में हरियाणा की टीम काफी शानदार गेम दिखाती है, इस वजह से वो 2 पॉइंट से लीड कर रही है, पर इन पे नजरें गड़ाए रखिएगा। लक्षिता गुर्जर, क्या शानदार पॉइंट लिया है लक्षिता गुर्जर ने। लेफ्ट कॉर्नर जो कि अभी काफी शानदार परफॉर्मेंस करते आई है, पिछले मुकाबले में काफी अनुभवी प्लेयर को बाहर का रास्ता दिखाया है लक्षिता गुर्जर ने। टीम की कैप्टन है, पूरे कंधे पर भार लेकर चली है। फिलहाल 5 का डिफेंस, बोनस ऑफ है मनीषा के लिए। क्या टच पॉइंट लाएंगी मनीषा, क्योंकि अभी तक इनका रेड में 100% रहा है, क्योंकि हर रेड में पॉइंट लेकर आई है। फिलहाल बॉडी लैंग्वेज देख करके लग रहा है ये जो सेफ खेलने का विचार। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे विवेक इसके बारे में, कौन सी टीम शुरुआती के क्षणों में लीड कर रही है, और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कौन सी टीम की? जी बिल्कुल धन्यवाद, कमेंट्री बॉक्स में मेरा स्वागत करने के लिए बिल्कुल धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे हरियाणा और राजस्थान का जो फाइनल मुकाबला, ऐतिहासिक मुकाबला आप देख सकते हैं, 33वां सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप,
जो कि पटना से आप लोग लाइव देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या शानदार मैच चलता हुआ, बराबरी का खेल चलता हुआ, 5-6 बिल्कुल 1 पॉइंट से बढ़त बनाती हुई हरियाणा टीम राजस्थान के ऊपर क्या कमाल की रेड चल रही है। और इसी के साथ कि कपड़ियाज क्या सुपर रेड होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब रेगर अभी भी लॉबी में है, बिल्कुल सुपर रेड है या नहीं, नहीं बिल्कुल 1 पॉइंट और 1 अंक अर्जित हुआ। तो हम जानेंगे मोनू से इस रेड के बारे में, क्या ऐसे ही स्ट्रेटजी के साथ हरियाणा जीत सकती है या राजस्थान को हार का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, या सिल्वर मेडल से संतुष्ट करना होगा, या हरियाणा गोल्ड ले जाएगी। अभी से तो कहना बिल्कुल नामुमकिन रहेगा विवेक, क्योंकि यहाँ से कुछ भी कहना संभव नहीं, असंभव है। लीजिए रिवाइवल आ गया है और इस वक्त आवश्यकता थी रिवाइवल की। टीम की कैप्टन गुर्जर उन्होंने कहा है कि रिवाइवल हम दिलाएंगे क्योंकि अभी हम कोर्ट पर मौजूद हैं। और ये फिर से देखिए कैप्टन जर्सी नंबर 1 ये गई है रेड करने के लिए। मनीषा क्या यहाँ पर ये पॉइंट लेकर आएंगी? डैश तो आया है, डैश आया है, लेकिन 2 पॉइंट लेकर ही वापस आएंगी टीम की कैप्टन। 2 रिवाइवल उन्होंने दिला दिए हैं। यहाँ पर फुल स्क्वाड उनका नजर आता हुआ मैट के ऊपर। तो ये मुकाबला कड़ा होने वाला है। 6 पॉइंट, 9 पॉइंट, मात्र 3 पॉइंट की लीड है। कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। इंतजार करना पड़ेगा हमें उस आखिरी रेड का, आखिरी मिनट का, तब वहां से हम रिजल्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन यहां से कहना बिल्कुल संभव नहीं है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। लेकिन यहां देखिए कैप्टन वर्सेस कैप्टन ये होने वाला है। एक तरफ से जर्सी नंबर 6 लक्षिता गुर्जर ये अपना दमखम लगा रही हैं। लीजिए बोनस लेकर वापस आई हैं, बोनस लेकर वापस आई है तो फिर 1 पॉइंट जरूर मिल जाएगा। रिवाइवल भले ना मिले लेकिन वहां 1 पॉइंट जरूर ले लिया है। सुपर टैकल ऑन, सुपर टैकल ऑन कब होता है? जब 3 या 3 से कम प्लेयर कोर्ट पर मौजूद रहते हैं। तो इस समय राजस्थान के कोर्ट पर हमें 3 प्लेयर नजर आ रहे हैं। और कौन गई हैं? हरियाणा की तरफ से सुपरस्टार रेडर उनकी अर्पिता, जर्सी नंबर 9। अगर ये पॉइंट लेकर आती है तो शायद ऑल आउट के पास चली जाएगी राजस्थान। फिलहाल तो सेफ खेलती हुई नजर आई है और यहाँ पर शायद उन्होंने सेफ खेलना बेहतर समझाए। वो नहीं चाहती कि रिस्क लिया जाए, सुपर टैकल हुआ जाए, फिर वहां वो 2 पॉइंट ड्रॉप कर देंगी। तो इसलिए उन्होंने थोड़े से कदम पीछे रखे हैं। और ये कदम उन्होंने पीछे रखे हैं, इसका मतलब है कि जंप तगड़ी आने वाली है। लेकिन फिलहाल क्या यहां कुछ तगड़ा हुआ है ये देखने लायक रहेगा। टैकल कर लिए गए, टैकल कर लिए गए हैं। बिल्कुल कुछ इंचों का फासला शायद वहां देखने को मिला है। ये सुपर रेड हो सकती थी विवेक, लेकिन यहां पर कुछ बदलाव हो गया है, बचा लिए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस रेड के ऊपर? जी देखिए, अगर ऐसा ही सुपर टैकल अगर होती है हरियाणा टीम तो वापसी कर सकती है, बिल्कुल नहीं। क्या शानदार स्टेप और उतना ही आसानी के साथ जर्सी नंबर 1 ने, नाम है मनीषा, क्या शानदार पॉइंट लाई है। अगर ऐसा ही मुकाबला चलता रहा तो हार का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है राजस्थान के ऊपर। राजस्थान को हार का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है और उन्हें अनावश्यक टैकल और रेड में जल्दबाजी करने से बचना होगा। आखिरी योद्धा, टीम की कैप्टन आखिरी योद्धा बची हुई है। रिवाइवल दिलाना पड़ेगा और रिवाइवल ले लिया है, शिकार किया है जर्सी नंबर 2 का। जर्सी नंबर 2 साक्षी को बाहर भेज दिया है। अब कैप्टन का साथ देने के लिए 1 प्लेयर और मौजूद है, मोनिका का उन्होंने रिवाइवल ले लिया है। और यहाँ टीम की कैप्टन गई है फिर से सुपर टैकल ऑन। अगर देखिए यहाँ पर सुपर टैकल होते हैं, सुपर टैकल होते हैं तो फिर 1 नहीं 2 पॉइंट दिए जाएंगे। लेकिन वहां तारीफ करनी पड़ेगी, दबंगई के साथ खेलती हुई नजर आई है जर्सी नंबर 3 मोनिका। उन्होंने वहां पर सुपर टैकल कर लिया है लेकिन वहां कुछ गड़बड़ी, वहां ऑफिशियल्स और कोच के बीच में वार्तालाप होता हुआ नजर आ रहा है। क्या घटा था वहां पर ये देखना पड़ेगा। शायद वहां पर टाइम आउट लेने का प्रयास या फिर सुपर टैकल ऑन हुआ है, नहीं हुआ, कोई गलती हुई है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ बहादुरी दिखाई है विवेक, यहाँ बहादुरी दिखाई है। अगर इस प्रकार से आप बहादुरी दिखाएंगे तो आप गेम में आगे चले जाएंगे। अगर सुपर टैकल संभव होती है तो स्कोर का जो फासला है उसमें बढ़त नहीं बनेगी, बिल्कुल स्कोर इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे काठी टक्कर की मुकाबला चलती हुई, अंपायर का डिसीजन अभी भी आना बाकी है। क्या कुछ होता है डिसीजन अंपायर के द्वारा? राजस्थान के कोच अंपायर पे दबाव बनाने का प्रयास, और ये क्या, हरियाणा ने सुपर रेड लगा दिया है 4 पॉइंट की। और इसी के साथ स्कोर का फासला हो चुका है 15 और 9, राजस्थान 9 और हरियाणा 15। क्या लाजवाब मुकाबला चलता हुआ। और यहाँ पे राजस्थान के कोच काफी एग्रेसिव होते हुए अंपायर के द्वारा उनको कार्ड का संदेश देते हुए, अगर आप हमसे बहस करेंगे तो कार्ड दिखा दिया जाएगा। और यहाँ पे 7 का डिफेंस ऑन है, बोनस भी ऑन है। क्या कुछ होता है इस रेग में? जर्सी नंबर 5
और ऐना ने रेज का जिम्मा लेके निकल पड़ी है। काफी अच्छा फुटवर्क सबलीम की, और ये क्या अनावश्यक टैकल करती हुई हरियाणा के खिलाड़ी। अगर आप लीड कर रहे हैं तो अनावश्यक टैकल करने से बचना होगा, क्योंकि लीड आपके पास है, आपको आराम से खेलना होगा, इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, अगर आपके पास लीड है तो उस लीड में उतना खुशी भी नहीं होना चाहिए जो बार बार। फिलहाल यहाँ पे कितने पॉइंट धर लिए गए लाइन के पास से, और यहाँ पे शानदार टैकल राजस्थान के डिफेंस का। और राजस्थान के डिफेंस में लेफ्ट कॉर्नर पे नजरें गिराए रखिएगा, जो कि खेल रही है 1 नंबर जर्सी में निकिता। जी बिल्कुल, निकिता पे नजरें गिराए रखिएगा। लीग की मैच काफ़ी शानदार खेल करके आई है। फिलहाल यहाँ पे रेड लेकर के चली है आईना। क्या रेड में इस आईना दिखा पाएंगे, क्या होगा? और कितने, जी बिल्कुल यहाँ पे धर लिए गए। काफ़ी शानदार यहाँ पे टैकल देखने को मिल रहा है। मोनू, शुरुआती के क्षणों में ये मुकाबला काफ़ी टक्कर का चल रहा है, जो कि 1 पॉइंट इधर तो 1 पॉइंट उधर जा रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? ये मुकाबला कभी लेफ्ट कभी राइट होने वाला है। अब देखना होगा कि ये मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा। फिलहाल यहाँ थोड़ी सी बढ़त ज़रूर है हरियाणा के पास, लेकिन ये बढ़त कभी भी घट सकती है। ये ना समझें कि आप मुकाबले को जीत चुके हैं। राजस्थान की टीम पूरा यहाँ पर दमखम लगाती हुई नजर आई है। अगर थोड़ी सी जल्दबाजी की हरियाणा ने तो फिर शायद वो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार भी रहेगी। संयम दिखाना पड़ेगा यहाँ हरियाणा को। आपके पास बढ़त है, बढ़त को बनाए रखें। क्राउड की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन जो क्राउड है वो राजस्थान को सपोर्ट करता हुआ नजर आया है, लेकिन क्राउड से फर्क पड़ता नहीं है। जब आपके हौसलों में उड़ान हो तो आप मंजिल को अचीव कर ही लेते हैं। और यहाँ फिर से एक बार शुरुआत की गई है। टीम की कैप्टन गई है मनीषा रेड करने के लिए। अब देखना होगा क्या यहाँ पर वो पॉइंट निकाल पाएंगी, क्योंकि इस वक्त पॉइंट की आवश्यकता है। उनकी सुपरस्टार रेडर अर्पिता बेंच पर बैठी हुई हैं। उनका रिवाइवल लेना सबसे ज्यादा जरूरी इस समय, क्योंकि आप सुपरस्टार रेडर को बाहर नहीं बिठा सकते। लेकिन राजस्थान ने कहा है कि हम उन्हें अंदर नहीं आने देंगे। वहां पर सिंगल थाई होल्ड आया है राजस्थान के डिफेंडर के द्वारा। वो कॉर्नर खेलते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छा उन्होंने प्रयास किया, सफलता भी मिली है। जर्सी नंबर 3 मोनिका, ये रेडिंग भी करती हैं, ये डिफेंस भी करती हैं, ये परफेक्ट ऑलराउंडर हैं। लेकिन यहाँ पर जर्सी नंबर 5 आईना, इनको आईना दिखाने की आवश्यकता है। अगर ये चलती हैं तो फिर राजस्थान आगे चली जाएगी, हरियाणा को थोड़ा सा बैक ऑफ कर देंगी। ये एम्प्टी रेड डालकर वापस आ गई है। जर्सी नंबर 3 की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। जर्सी नंबर 3 टीम की कैप्टन तमन्ना, इनको कुछ बढ़ चढ़कर करने की आवश्यकता है। लीजिए, वो बढ़ चढ़कर उन्होंने कर दिया है। लेफ्ट कॉर्नर ने वहां पर प्रयास किया, 1 टच पॉइंट मिला है। ऑफिशियल्स ने बता दिया है 1 पॉइंट है, लेकिन यहाँ ऑफिशियल टाइम आउट भी आ गया है। क्या वहां पर डबल टच लगाए? अब यहाँ पर शायद काउंटिंग भी की जा सकती है। कसमें खाई गई थी दोनों ही प्लेयर्स के द्वारा। 1 टच पॉइंट, फाइनली 1 टच पॉइंट। लक्षिता का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो है जीत और जीत। लेकिन ये जर्सी नंबर 2 साक्षी ने कहा है कि अगर आपका लक्ष्य जीत है तो फिर हमारा लक्ष्य भी जीत है। हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देंगे। ये अच्छा मैच, ये कड़ा मैच। बढ़त यहाँ पर 6 पॉइंट की है हरियाणा के पास। क्या कुछ हो सकता है विवेक इस मुकाबले में? जी बिल्कुल, ये काफ़ी सांसें रखने वाली मुकाबला है, क्योंकि कहा नहीं जा सकता जो कौन सी टीम बाजी मारेगी। यहाँ पे फिलहाल टीम कैप्टन हरियाणा रेड लेकर चली है राजस्थान के खेमे में, और फिलहाल वो लीड में चल रही है, इसलिए उनकी स्ट्रेटजी साफ है। जो पूरा टाइम किल किया जाए, पूरा समय लिया जाए, 28 से 29 सेकेंड की रेड लगाई जाए और राजस्थान को बैक फुट पे धकला जाए। फिलहाल यहाँ पे आईना को कुछ कर दिखाने की ज़रूरत। राजस्थान को अगर जीतना है तो इन्हें आईना को चलना होगा, क्योंकि टीम की मेन रेडर है आईना। अगर आईना चलती हैं तो फिर राजस्थान टीम इस मैच को जीत भी सकती है। और दूसरी तरफ नज़र डाली जाए टीम हरियाणा पे, तो ये भी कोई किसी से कम टीम नहीं है, क्योंकि ये कबड्डी का गढ़ माना जाता है हरियाणा। और फिर रेड लेकर चलिए जर्सी नंबर 7, जर्सी नंबर स्नेहर। क्या टैकल किया गया, क्या टैकल, जी बिल्कुल टैकल। और 1 पॉइंट
राजस्थान, और इसी के साथ लीड घटकर 5 अंकों की महज रह गई है। और यहाँ पे राजस्थान ने कि कोच सही समय पे टाइम आउट कॉल किया है। और मोनू, क्या लगता है आपको जो क्या उनकी स्ट्रेटेजी होगी कोच की? देखिए, सही समय पर टाइम आउट लिया। जितने टाइम आउट है ना आपके पास उनका यूज कीजिए, क्योंकि यहाँ अगर आप यूज नहीं करेंगे तो घर ले जाकर क्या करेंगे? घर तो वैसे भी जाना ही है किसी एक टीम को। तो यहाँ पर टाइम आउट लीजिए, स्ट्रेटर्जी बनाइए, प्लेयर से वार्तालाप कीजिए, कॉम्बिनेशन रखिए, तालमेल बनाकर रखिए। आप इस समय थोड़े से पीछे जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत दूर जा चुके हैं या फिर पानी सर से ऊपर जा चुका है। पानी अभी बिल्कुल आपके पैरों में ही है। ये लीड जो आप देख रहे हैं इस समय 5 पॉइंट की, ये कभी भी चकनाचूर हो सकती है। एक सुपर रेड आएगी और ये लीड अपने घर भागती हुई नजर आएगी। लेकिन वो सुपर रेड कौन डालेगा? क्या वो आयना डालेंगी या फिर टीम की कैप्टन लक्षिता गुर्जर डालेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा राजस्थान के लिए। जी, फिलहाल देखा जाए तो वैसा कुछ तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों ही टीमें सेफ मोड में खेलती हुई। और फिलहाल रेड लेकर चली है मनीषा, और इन गलतियों से बचना होगा, इन गलतियों से बचना होगा। अगर आपको जीतना है तो इन छोटी छोटी गलतियों से बचकर खेलना होगा। अगर आप इन छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं टीम हरियाणा निकल जाएगी आगे। और फिलहाल यहाँ पे डू और डाई लेकर के आई है आईना। क्या कुछ कमाल कर पाती है आईना? आईना को इस रेड में आईना दिखाने की जरूरत, क्योंकि डू और डाई डिसाइड रेड माना जाता है, कबड्डी में ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे टैकल आया है, टैकल आया है, क्या खूब टैकल किया है। और टैकल किया है कौन? हरियाणा की जर्सी नंबर 2, जर्सी नंबर 2 साक्षी। साक्षी वहाँ पे साक्षात दर्शन देती हुई नजर आ रही है डिफेंस में। और इसी के साथ हाफ टाइम स्कोर कार्ड पे नजर डाला जाए तो स्कोर हो चुका है 20-13, जो कि लीड कर रही है टीम हरियाणा 7 पॉइंट। शुरुआती क्षणों में टीम हरियाणा लीड करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ वही नजर डाली जाए तो राजस्थान के कोच थोड़े नाखुश जरूर है, लेकिन वो समझा रहे हैं जो आप इन गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए और इन गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए आगे की ओर बढ़िए। देखिए, ये कड़ा मुकाबला होने वाला है। यहाँ पर 7 पॉइंट की लीड है इस वक्त हरियाणा के पास। 13 पॉइंट पर नजर आई है राजस्थान की टीम पहले हाफ में। अगर सेकंड हाफ में पेस को नहीं बढ़ाएगी तो पीछे चली जाएगी। लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं अपने ऑफिशियल्स के ऊपर, जो इस कड़े मुकाबले पर अपनी नजर बनाए बैठे हैं और वो हर एक गलती को, वो छोटी सी छोटी मिस्टेक को पकड़ना चाहते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ नजर डालें राजस्थान के ऊपर तो वहां वो स्ट्रेटर्जी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो स्ट्रेटर्जी बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां से पेस को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हरियाणा के खेमे में भी खलबली है। लीड जरूर है उनके पास, लेकिन वो लीड अभी आपके लिए उतनी नहीं है जितने में आप मैच को जीत सके। क्राउड की बात करें तो फिर वो यहां पर सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं अपनी फेवरेट टीम, अपनी पसंदीदा टीम राजस्थान को। लेकिन शायद वो खुद एलिमिनेट हो चुके हैं इस मुकाबले से और वो चाहते हैं कि हमारे साथी जो राजस्थान वाले हैं वो इस मुकाबले को जीते। वहीं दूसरी तरफ का क्राउड हम देखें तो वो सपोर्ट कर रहे हैं हरियाणा को। वो चाहते हैं कि हमारी पसंदीदा टीम हरियाणा इस मुकाबले को जीते, लेकिन आपके चाहने से कुछ होता नहीं है। यहां ऑफिशियल्स भी डिस्कस कर रहे हैं कि इस मुकाबले को कैसे चलाया जाए, वो छोटी से छोटी गलती पकड़ी जाए। और एक नज़र डाल लेते हैं अपने आज के वीवीआईपी गेस्ट के ऊपर, कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं। वो आला दर्जे के अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं कबड्डी से जुड़े, और दो सुपरस्टार, दो ब्यूटीफुल लेडी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पूजा और प्रियंका, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और प्रियंका की बात करें तो फिर इंडियन टीम की वाइस कैप्टन रह चुकी हैं, और वहीं पूजा की बात करें तो वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है इंडियन कबड्डी टीम की। लीजिए, दूसरे हाफ की शुरुआत हो चुकी है, बस विसल का बजना बाकी है। राजस्थान तो एकदम से तैयार है कि यहाँ पर वो इस हाफ में पलड़ा अपने पक्ष में रखेंगे, और रखना भी चाहिए विवेक। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि राजस्थान अपनी पलड़ा में इस मुकाबले को रखे, क्योंकि उनको अनावश्यक। और ये क्या, यहाँ पे सुपर रेड हो सकती है, बिल्कुल देखना होगा। काउंटिंग जारी है, 1 2 3 या 2 पॉइंट से संतुष्ट करना होगा। बिल्कुल ये बिगुल बच चुकी है राजस्थान की वापसी की, और स्कोर में इजाफा हुआ और स्कोर जा पहुंचा है 15 और 20। अभी भी 5 पॉइंट से लीड करती हुई
हम लोग को पता है, जैसा कि आप दर्शकों को पता है कि स्कोर में 5 पॉइंट का फासला है। कबड्डी के खेल में 5 पॉइंट मायने नहीं रखता है, क्योंकि 1 से 2 रेड और सुपर रेड वो इस मुकाबले का परिणाम को बदल सकती है। बिल्कुल राजस्थान की बेटी को डिफेंस में अनावश्यक टैकल से बचना होगा। वहीं हरियाणा को अगर वो लीड में है तो उनको भी बचना होगा, क्योंकि आपके पास लीड है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे एक और अंक अर्जित हुआ हरियाणा के खाते में, क्योंकि 1 नंबर जर्सी को बेंच का रास्ता दिखाया हरियाणा के खिलाड़ी ने। फिर से रेड की जिम्मा लेके चली है जर्सी नंबर 6। और जी बिल्कुल विवेक, यहाँ पे लक्षिता गुज्जर, इनका नाम कौन नहीं जानता, कौन हरियाणा का आदमी है जो इनका नाम नहीं जानता। फिलहाल देखिए, जैसा नाम वैसा काम। बिल्कुल गुज्जर अब खौफ दिखाता हुआ नजर आ रहा है मैट पे। गुज्जर अपना खौफ बरकरार रखा हुआ है मैट पे और 2 पॉइंट लेकर आई है इस फाइनल मुकाबले में। महत्वपूर्ण 2 पॉइंट लेकर के आई हैं लक्षिता गुज्जर। फिलहाल इनके लिए बोनस ऑन है। बोनस ऑन रहता है जब 6 या 6 से ज़्यादा खिलाड़ी मैट पे मौजूद रहते हैं। क्या बोनस ले पाएंगे? यहाँ पे कॉल किया है, टच है, टो टच है या नहीं, रेफरी का डिसीजन अभी बाकी पर नहीं। यहाँ पे टो टच नहीं है। और फिलहाल आईना, चेस्ट नंबर 5, राजस्थान की रेडर 5 के डिफेंस में रेड करती हुई। मोनू, कबड्डी के गेम में ऐसा माना जाता है जो 5 का डिफेंस और 4 का डिफेंस के लिए सबसे मुश्किल की घड़ी डिफेंस होती है, क्योंकि उस समय बोनस ऑफ होता है। फिलहाल इनके लिए कुछ मुश्किल नहीं, आसानी के साथ गई और 1 पॉइंट लेकर के आई। और इसी पॉइंट के साथ महज अब 3 पॉइंट की लीड बाकी है हरियाणा के पास। और अर्पिता हरियाणा की रेडर, हरियाणा की बेटी रेड लेकर चलिए। क्या गलती हुआ है? इतने एडवांस टैकल, आप इस ऐसे मुकाबले में एडवांस टैकल नहीं कर सकते। जब आपको फाइनल मुकाबले खेलने जा रहे हो तो इन छोटी छोटी गलतियों से बचना होगा मोनू। जी बिल्कुल बचना होगा। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और वो कहते हैं ना कि मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। तो यहाँ दोनों टीम्स को ठानना पड़ेगा। अगर कोई एक टीम मान लेती है तो फिर शायद बाहर हो जाएगी, वो सेकंड पोजीशन पर ही रह जाएगी। लेकिन कबड्डी के मैदान में या फिर किसी के भी मैदान में कोई भी टीम नहीं चाहती है कि वो सेकंड नंबर पर आए, वो चाहती है कि वो हमेशा पहले नंबर पर ही अपना झंडा गाड़ते हुए नजर आए। अब देखना होगा इस 33वें एडिशन में कौन सी टीम वो झंडा गाड़ती हुई नजर आएगी। हम बात करें डिफेंडिंग चैंपियन की तो 32वें एडिशन में हरियाणा ने वहां झंडा गाड़ा था। क्या 33वें एडिशन में भी झंडा गाड़ती हुई नजर आएगी, या फिर राजस्थान कहेगी कि आपको थोड़ा सा साइड रखा जाएगा और हम इस बार झंडा गाड़ेंगे? लीजिए, बोनस आ गया है हरियाणा के लिए। वो 5 पॉइंट की लीड बरकरार बना के रखे हुए हैं। सेकंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है। यहां से जैसे जैसे टाइम निकलता चला जाएगा, दबाव राजस्थान के ऊपर आएगा कि वो कौन सी रेड होगी जहां पर आप मार्जिन को कम कर सकते हैं। अगर मार्जिन कम नहीं हुआ तो शायद आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हरियाणा की टीम उतनी गलती नहीं कर रही है जितनी गलती से काम बन जाए राजस्थान का। दोनों ही टीम सूझबूझ भरी ये अपनी पारी को खेलते हुए नजर आए हैं। सबसे बड़ी निगाहें रहेंगी लक्ष्यता के ऊपर। अगर ये चलती हैं तो फिर काम हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं बात करें हम हरियाणा की तरफ से तो अर्पिता को चलना होगा। और अभी तक उन्होंने पॉइंट्स निकाले हैं, लेकिन इन पॉइंट से बात बनने वाली है नहीं। कुछ अतिरिक्त पॉइंट और निकालने पड़ेंगे, तभी आप जीत को चुन सकते हैं। और आपने वो बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक कछुए और खरगोश के बीच रेस लगाई गई थी, तो जहन में सवाल आ जाता था कि खरगोश ने वो रेस जीत ली होगी, लेकिन हम सुनते थे कि वहां पर रेस जीती है कछुए ने। उसका रीजन क्या था कि कछुए ने एक चाल से वहां पर उस रेस को चला था। खरगोश ने तेज गति के साथ चाल बढ़ाई, लेकिन थक गया, बैठ गया, सो गया और वहां कछुए ने रेस जीत ली। तो यहां दोनों टीम्स को समझना पड़ेगा, आप कछुए की चाल चलना चाहते हैं या खरगोश की चाल। अगर आपने जो चाल पकड़ी है वो चाल पकड़कर चलनी पड़ेगी। दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, रुकने की आवश्यकता नहीं है, आपको चलना पड़ेगा। फिलहाल यहां पर राजस्थान की तरफ से सब्स्टिट्यूट किया गया है। जर्सी नंबर 1 को आउट किया गया है, जर्सी नंबर 4 को इन किया गया है। थोड़ा सा बदलाव और सही समय पर बदलाव किया गया है। विवेक, आप अभी मैच में बने हुए हैं, बेंच का इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं और आपको जीत चाहिए। आप जो कर सकते हैं कर लीजिए, ये आखिरी मौका है। अगर यहाँ कोई गलती की तो फिर रात को सोचने का मौका नहीं मिलेगा। वहाँ सिर्फ आपके चेहरे पर वो मायूसी ही नजर आएगी कि शायद
हम ये कर लेते, शायद हम वो कर लेते, लेकिन शायद यहां पर टैकल कर लिया गया है जर्सी नंबर 5। तो वहां पर एंकल होल्ड आया आयना की तरफ से और राइट कॉर्नर का, राइट कवर का टाइमली सपोर्ट आया है। और जब टीम वर्क होता है, जब सपोर्ट मिल जाता है किसी बंदे को किसी बंदे का, तो फिर वहां पर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं देखने को मिलती है। टैकल कर लिया गया और लीड का जो डिफरेंस है मात्र 3 पॉइंट का रह गया है विवेक। ये 3 पॉइंट की लीड कभी भी जा सकती है हरियाणा के हाथ से। ये बड़ा चेंज होने वाला है। जो ये सब्स्टिट्यूट किया है, जो टाइम आउट लिया है, ये बड़ा कारगर साबित होगा। लेकिन राजस्थान को समझना चाहिए वो पॉइंट्स निकाले, एम्प्टी रेड पर भरोसा ना रखें। वो टाइम को काट जरूर रहे लेकिन आवश्यकता नहीं है इस समय टाइम को काटने की। जी बिल्कुल, उनकी स्ट्रेटजी देखी जाए तो उनका मानना है जो मेरी डिफेंस जब इतनी बढ़िया कर रही है तो मैं अपने डिफेंस में चांस लूँगा, रेड सेव करके आऊँगा, मैं अपनी डिफेंस में चांस लूँगा। फिलहाल जबकि हरियाणा की मेन रेडर मनीषा बाहर है तो वो अपने डिफेंस पर बढ़ चढ़ के खेलना चाहती है राजस्थान की टीम। और यहाँ पे एम्प्टी रेड एक और डाली गई, माफ़ी चाहेंगे हरियाणा की ओर से। और फिलहाल आईना चली है रेड लेकर। और फिलहाल मैट पे हरियाणा की ओर से 3 ही डिफेंस मौजूद है जो कि सुपर टैकल ऑन है। क्या इस रेड में सुपर टैकल आईना होती है या इस लीड को कम कर पाएंगी? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा। और यहाँ पे क्या देखने को मिला, बिल्कुल सुपर टैकल हरियाणा के डिफेंस के द्वारा। स्कोर का फासला फिर से 5 पॉइंट का बढ़ चुका है। मैं राजस्थान के खिलाड़ी को यही कहना चाहूँगा, ये तेरी लड़ाई है, तू इसका किरदार है। ये तेरी लड़ाई है, तू इसका किरदार है। खुद पे भरोसा तो रख, जीत उस नदी के पार है। बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा वैसा ही राजस्थान की डिफेंस दहाड़ती हुई और हरियाणा के खिलाड़ी को बेंच का रास्ता की तरफ रुक किया। और पॉइंट टेबल की बात करें तो 4 पॉइंट की स्कोर का फासला बच चुका है और वापसी का बिगुल राजस्थान ने बजा दिया है इस मुकाबले में। और खाली रेड करने का प्रयास, क्योंकि उनको पता है कि डिफेंस, हमारी डिफेंस बहुत मजबूत है, हम डिफेंस में अटैम्प्ट करेंगे। उनके पास रेडर है और थर्ड रेड में वो जा रही हैं और पॉइंट लेके आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में विवेक? जी बिल्कुल विवेक, देखा जाए तो शुरुआती क्षण तो नहीं कहा जा सकता, बस कुछ ही मिनटों का गेम बाकी है। और यहाँ पे देखा जाए तो महज 4 पॉइंट की लीड बाकी है हरियाणा के पास। तो ये 4 पॉइंट की कबड्डी में लीड कोई बड़ी लीड नहीं होती, एक रेड में भी ये लीड टूट सकती है। फिलहाल गई है लक्षिता गुज्जर रेड करने। क्या खौफ दिखाएंगी इस रेड में, क्या खौफ दिखाएंगी? नहीं चला उनका खौफ, नहीं चला खौफ। सुपर टैकल और इसी के साथ स्कोर बढ़कर हो चला है 27 और 21 और 6 पॉइंट की मजबूत बढ़त बनाते हुई टीम हरियाणा और महत्वपूर्ण 6 अंक फाइनल मुकाबले में 6 अंक की बढ़त, महत्वपूर्ण 6 अंक। और फिलहाल यहाँ पे ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है हरियाणा के, माफ़ी चाहेंगे, जो राजस्थान की आईना है उनको हल्की सी घुटने में चोट सी लग रही है, इसलिए डॉक्टर की टीम आई और उन्हें थोड़ी सी दवा लगाई और फिर से गई और फिर से गेम स्टार्ट होता हुआ फिर से जर्सी नंबर 7 हरियाणा की ओर से रेड करती हुई जर्सी नंबर 7 स्नेहा क्या कुछ कमाल करेंगी। और इनका बॉडी लैंग्वेज लग रहा है जो कि बिल्कुल एम्प्टी रेड करके जाएंगी। कम से कम 29 से 28 सेकेंड की रेड आने वाली है मोनू, कम से कम। जी हाँ, बिल्कुल आने भी चाहिए क्योंकि आपके पास अब 6 पॉइंट की बढ़त है। सेकंड हाफ की शुरुआत काफ़ी देर पहले हो चुकी थी, तकरीबन आप सेकंड हाफ के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ लगने लगा है हरियाणा को कि शायद हम इस मुकाबले को तकरीबन जीत चुके हैं या फिर जीत के पार जा चुके हैं। हरियाणा ने अगर कोई मैजिकल रेड कर दी या फिर ऑल आउट दे दिया तो फिर हरियाणा के लिए सवाल जवाब बढ़ जाएंगे। 4 का डिफेंस, पॉइंट निकालना आसान नहीं रहेगा इना के लिए, लेकिन यहाँ पॉइंट की आवश्यकता है। आप एम्प्टी रेड ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां से हर रेड में पॉइंट लाने की आवश्यकता है, लेकिन पिछली कुछ पॉइंट रेड्स पे नजर डालें तो हरियाणा पॉइंट लेकर नहीं आई है। इसी के चलते ये आ गई है डू और डाई में आई है जर्सी नंबर 7 रेड करने के लिए स्नेहा। और देखिए बड़े ही प्यार से उन्होंने जर्सी नंबर 2 के ऊपर वहां पर टच ले लिया है। लेफ्ट कॉर्नर पर, माफी चाहेंगे, राइट कॉर्नर पर वहां मौजूद थी जर्सी नंबर 2, उनके ऊपर आसानी के साथ पॉइंट निकाल लिया है।
टू टच पॉइंट, ये बड़ा बदलाव होने वाला है। लीजिए, स्कोर कार्ड पर अब मात्र कुछ पॉइंट का ही डिफरेंस रह गया है। 5 पॉइंट की लीड अभी भी हरियाणा के पास है, लेकिन ये 5 पॉइंट की लीड चली जाएगी अगर यहां ऑल आउट हो जाती है हरियाणा की टीम, क्योंकि सिर्फ 3 प्लेयर ही मौजूद हैं और अंतिम 5 मिनट बची हुई हैं। वहां ऑफिशियल्स ने बता दिया है सभी प्लेयर्स को। अगर ये टैकल हो जाते हैं तो फिर हरियाणा को ऑल आउट होने से शायद कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब सिर्फ 2 प्लेयर ही कोर्ट पर नजर आएंगे, जर्सी नंबर 7 और जर्सी नंबर 11। अगर इन्होंने आईना का शिकार किया तो 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर आईना ने इनका शिकार किया तो फिर राजस्थान को वो 3 पॉइंट मिलने वाले हैं। लेकिन यहां पर सुपर टैकल ऑन, दोनों ही प्लेयर दमखम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर ऑल आउट अगर कर देती है आईना, राजस्थान की आईना हरियाणा को, लीजिए एक टच पॉइंट आ गया है। अब शायद यहां से ऑल आउट नहीं बचा पाएगी हरियाणा। अगर ऑल आउट नहीं बचा पाई तो फिर स्कोर में जो आप मार्जिन देख रहे हैं पॉइंट्स का, वो लेवल हो जाएगा। जर्सी नंबर 11 आखिरी योद्धा, बोनस ओपन करके रखा है। स्ट्रेटजी साफ है इस समय राजस्थान की कि आप बोनस लेकर वापस जा सकते हैं। आप 29वां पॉइंट ले लीजिए पर रिवाइवल ना दीजिए। यहां पर संयम दिखाना पड़ेगा। आपने पॉइंट दे दिया है तो फिर पॉइंट जाने दें। लीजिए, आईना का शिकार, बोनस प्लस टच पॉइंट, रिवाइवल मिल गया है और उन्होंने अर्पिता को अंदर बुला लिया है, धाकड़ प्लेयर को अंदर बुला लिया है। अब यहां पर कुछ जरूर बड़ा होने वाला है। टीम की कैप्टन लक्षिता खतरे को थोड़ी देर और टालेंगी। देखने वाली बात रहेगी। टो टच करने का प्रयास किया है लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं। बोनस लेकर आएंगी या फिर रिवाइवल की आवश्यकता है। फिलहाल शायद ना बोनस मिलेगा ना रिवाइवल मिलेगा। लीजिए, 1+2 टोटल 3 पॉइंट मिल चुके हैं और स्कोर कार्ड पर नजर डाल लेते हैं। सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़त हरियाणा के पास बची हुई है। फाइनल मुकाबला, क्लोज एनकाउंटर मुकाबला, शायद यहां से 2, 3 या 4 मिनट बची हुई है। 1 पॉइंट की लीड है हरियाणा के पास। ओनली 3 मिनट लेफ्ट। 3 मिनट में कुछ भी हो सकता है। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद राजस्थान की टीम आगे चली जाएगी, लीड करती हुई नजर आएगी, क्योंकि वहां अब खलबली मचने लगी है हरियाणा के खेमे में। आपके पास जब बढ़त होती है और आप जब उस बढ़त को खो देते हैं तो फिर समझिए प्रेशर आपके ऊपर है, ना कि सामने वाली टीम के ऊपर। सामने वाली टीम तो पहले ही अपना खो चुकी थी, अब उन्होंने पा लिया है। वो आगे पाने की तरफ जरूर देखेगी। सुपरस्टार रेडर आईना गई है जर्सी नंबर 5 रेड करने के लिए। जी, आईना गई है और यहाँ पे स्कोर देखा जाए तो लगभग लेवल हो चुका है, पर महज 1 पॉइंट की लीड बाकी है हरियाणा के खेमे में। और यही आईना ने ही दिखा और शानदार टच पॉइंट, एक और टच पॉइंट, क्या टच पॉइंट आया है और इसी के साथ स्कोर लेवल इक्वल 30-30। और यहाँ पे मनीषा, हरियाणा की मनीषा क्या कुछ कमाल कर पाती है। मनीषा को कुछ कर गुजरने की जरूरत है। और यहाँ पे क्या कुछ कर जरूर, यहाँ पे डाइव लगी है, डाइव आई है और यहाँ पे कितने बिल्कुल महत्वपूर्ण 2 अंक टच पॉइंट। और फिलहाल यहाँ 2 पॉइंट से लीड करती हुई टीम हरियाणा। और फिर से चली है लक्षिता गुज्जर। अंतिम 2 मिनटों का गेम, अंतिम 2 मिनटों में लक्षिता गुज्जर क्या अपना खौफ दिखा पाएगी, क्योंकि 2 पॉइंट से अभी भी लीड करती हुई टीम हरियाणा। और यहाँ पे कस्में खाई जा रही है मैट की, और बिल्कुल पॉइंट आया है। लक्षिता गुज्जर क्या दहा रही है। और फिर से रेड का जिम्मा लिए हुए मनीषा है तो मुमकिन है, मनीषा है तो हरियाणा की सांसें बरकरार चलती रहेगी। इन्हें पॉइंट्स लाना पड़ेगा, इन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। जिस प्रकार से ये लीग मैच में, जिस प्रकार से ये नॉकआउट मुकाबले में खेलती हुई आई है, उस प्रकार से इन्हें फाइनल मुकाबले में खेलने की आवश्यकता है। बोनस का ट्राई जरूर किया है लेकिन शायद वहां पर बोनस नहीं लिया है। ब्लैक लाइन के ऊपर था उस समय पैर, जबकि बोनस लेने का सही तरीका होता है 1 लाइन पे अंदर होना चाहिए, लेकिन वो भी कह रही है कि बोनस मिले या ना मिले टच पॉइंट मिलना चाहिए। 1 मिनट बची हुई है, 3 पॉइंट की लीड इस वक्त हरियाणा के पास है, लेकिन यहां थोड़ी सी जल्दबाजी जर्सी नंबर 5 ने तुरंत वापस कर दिया है। अब यहां सिर्फ 1 पॉइंट की लीड बची हुई है। 32 पॉइंट पर है राजस्थान और 33 पॉइंट पर है हरियाणा। शायद दोनों तरफ से 1-1 रेड और आएगी। अगर यहां राजस्थान ने 1 पॉइंट
बोनस के साथ निकाल लिया, अगर 2 पॉइंट लेकर वापस आ जाते हैं तो फिर हरियाणा के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएंगी, हरियाणा के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएंगी। फिर से याद दिला देते हैं, मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। यहाँ दोनों ही टीमें शायद ठान चुकी हैं, कोई भी टीम मानने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर रेफरी, वहां पर ऑफिशियल्स ग्रीन कार्ड दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कोच शायद वहां पर अपनी मर्यादा में नहीं है, लेकिन आपके प्लेयर्स को अच्छा करना पड़ेगा, फिर भूल जाइए आपको कौन सा कार्ड दिया गया था। ये मुकाबला कड़ा होने वाला है। जैसी उम्मीद लगाई गई थी फाइनल मुकाबले के लिए, वैसा ही ये मुकाबला देखने को मिला है। बिल्कुल संभवतः इस मुकाबला की सेकंड लास्ट रेड हो सकती है, क्योंकि इसके बाद एक और रेड आने की चांस है। और यहाँ पे क्या बोनस लेने का प्रयास, और 1 पॉइंट से बढ़त बनाती हुई हरियाणा, अगर ये बोनस मिलेगा तो 2 पॉइंट हो जाएगी। इस 33वां सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, किसके सिर पे सजेगा ताज, कौन ले जाएगा गोल्ड मेडल इस मुकाबले का, और यहाँ पे क्या राजस्थान ले जाएगी गोल्ड मेडल। बिल्कुल 2 पॉइंट से लीड हरियाणा के बस, संभवतः यह खाली रेज हो सकती है। बिल्कुल, और यहाँ पे शानदार एंकल होल्ड ऐना का बिल्कुल सेफ करार दिया गया क्या, और 1 पॉइंट की बढ़त अभी हरियाणा के पास, और अभी भी कुछ समय शेष है। और यहाँ पे बग बांध दिया गया है। बिल्कुल, अगर आप आउट होते हैं, बिना टच पॉइंट लेते हैं, तो मैच टाई पे जाती है। दर्शकों का क्राउड देख सकते हैं आप, लाजवाब, बिल्कुल खतरनाक मैच चलता हुआ। मनु बताएं आप। देखिए यहाँ वॉक लाइन पार करनी पड़ेगी, वरना आप हार सकते। फिलहाल तो लीजिए, आयना ने वहां पर टो टच करने का, आयना ने एंकल होल्ड करने का प्रयास किया था, साथ में उन्हें टच पॉइंट भी मिल गया है।